नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है। तो इस अंतरिम बजट पेश करते समय क्या देश का वित्त मंत्रालय 18 महीने का बकाया डीएडीआर के बारे में कुछ ऐलान करने जा रहा है? आप सबको पता है दोस्तों कि भारत सरकार ने 18 महीने का डीएडीआर का बकाया भुगतान से मना किया हुआ है। तो ऐसे में क्या 18 महीने का डीएडीआर का भुगतान के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या हमें आगे आने वाले समय में भी 18 महीने का डीएडीआर नहीं मिलेगा? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों चाह है तो राह है। कोशिश हमें जारी रखनी जरूरी है और मांग हमारी हमेशा रहनी चाहिए कि 18 महीने का डीएडीआर सरकार रिलीज कर दे। अब इसको लेकर के एक पत्र लिखा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, यानी कि वित्त मंत्रालय को, कि सरकार अपनी स्थिति को परिवर्तन करे और 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट पेश होगा उस बजट में सरकार इस बात की घोषणा करे जो लोकसभा में सरकार ने मना किया था 18 महीने का डीएडीआर देने से, उसके बारे में सरकार अंतरिम बजट में कुछ ना कुछ घोषणा करे। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो उसी विषय पर आधारित है और आपको मैं बकायदा लेटर दिखाऊंगा, सरकार का जवाब भी दिखाऊंगा और फाइनेंस मंत्रालय का भी, जो वित्त मंत्रालय है उसका भी लेटर दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे सभी बातों को लेकर के, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगले बजट में अपना फैसला बदलते हुए 18 महीने का डीए एरियर जारी करे सरकार, वित्त मंत्रालय को पत्र। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा यह पत्र लिखा गया और वित्त मंत्रालय को लिखा गया है। आगे फिर मैं वित्त मंत्रालय का भी आपको लेटर दिखाऊंगा, साथ ही साथ लोकसभा में सरकार ने क्या जवाब दिया था उसको भी जानेंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है, लोकसभा में सरकार ने कहा था हमने डीए ना दे करके 34,402.32 करोड़ बचाए, आगे भी नहीं दे सकते बकाया, अब होगा पुनर्विचार। जी हां, पुनर्विचार करने के लिए सरकार को यह पत्र लिखा गया है, जिसको आगे मैं दिखाऊंगा। दोस्तों चलिए, बजट से पहले इस पर चर्चा हो, सरकार अब दे सकती है 18 महीने का एरियर। देखें लेटर। जी हां, आज के डेट में सरकार इस स्थिति में है कि सरकार 18 महीने का डीएडीआर आराम से दे सकती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को। तो इस वजह से पुनर्विचार हो सरकार के उस फैसले का, और जो अंतरिम बजट पेश होगा 1 फरवरी को, उसमें इस चीज के बारे में सरकार बताए कि सरकार ने अपना फैसला बदला है। और आगे दोस्तों, कर्मचारियों को कोविड-19 में किए गए उनकी सेवा का परिणाम अब दे केंद्र सरकार। जी हां, कर्मचारी, केंद्र के जो कर्मचारी थे या कहीं भी जो कर्मचारी थे, उन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवा की है, चाहे वो रक्षा विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, जिनका डीएडीआर फ्रीज किया गया, उन्हीं ने देश को कोरोना से उबारने के लिए अपनी सेवा दी है, अपनी जान जोखिम में डाल करके। हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर के उस समय में चिंतित था, सुरक्षित जगह पर कैसे रहें, सुरक्षित तरीके से कैसे रहें, उसको लेकर के, उन बातों को लेकर के चिंतित था। लेकिन जो कर्मचारी थे वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। तो इस वजह से सरकार अब कर्मचारियों को कोविड-19 के समय अपने दिए गए सेवा का जो है परिणाम स्वरूप उनका 18 महीने का डीएडीआर रिलीज कर दे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लोकसभा में जो सरकार ने बताया था, अब हाल ही में लगभग 1 साल पहले लोकसभा में सरकार का जो बयान था कि सरकार की स्थिति क्या है 18 महीने का डीएडीआर को लेकर के, उसको आप ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों। तो भारत सरकार ने जो लोकसभा में 18 महीने के डीएडीआर के बारे में जो जानकारी दी थी वो आप यहां देख पा रहे हैं, जिसमें जब सवाल पूछा गया कि 18 महीने का डीएडीआर क्यों रोका गया और कितना पैसा जो है सरकार ने बचाया उससे और कब तक सरकार उसको भुगतान करेगी, तो उसका जवाब देते हुए ये मार्च 2023 का ब्यौरा है दोस्तों, जो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी, उन्होंने जवाब दिया था, जैसे आप देख रहे हैं। उस जवाब में सरकार ने क्लियरली ये बताया था कि क्यों रोका गया, उसके बारे में बताया गया कि क्यों रोका गया डीएडीआर जो है 3 किस्तें। उसके बाद सरकार ने ये बोला कि सरकार ने जो पैसे बचाए थे वो थे 34,402.32 करोड़ रुपए डीएडीआर का बकाया का भुगतान ना करके, यानी कि 3 किस्तें भुगतान ना करके, और इसको भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, डज नॉट अराइज, यानी कि भुगतान सरकार नहीं कर रही है। ये तो स्थिति थी दोस्तों मार्च 2023 की। तो लोकसभा में सरकार की जो स्थिति है वो तो आप समझ गए। अब दोस्तों, अभी जो लेटर लिखा गया है
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा उस लेटर में जबरदस्त पॉइंट डाले गए हैं कि सरकार क्यों 18 महीने का डीएडीआर केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को दे। अब ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों आप सब, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा लिखा गया लेटर है। ये 20 जनवरी 2024 का लेटर है और ये लेटर भारत के वित्त मंत्री को लिखा गया है, आप जैसे देख रहे हैं। और इसका जो हेडिंग है, इसका जो विषय है वो देख पा रहे हैं आप, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन डियरनेस अलाउंस एरियर्स फॉर कोविड पीरियड। यानी कि जो सरकार का डिसीजन है, जो सरकार का जो इस पर निर्णय है, उसको रिव्यू करे सरकार, पुनर्विचार करे और 18 महीने का डीएडीआर को जो है जारी कर दे, भुगतान कर दे। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बातों को, पॉइंटों को शामिल किया गया है, जिसको मैं आप सबको हिंदी में समझा देता हूं दोस्तों। पहला पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, मैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए के बकाये को जारी करने से रोकने के निर्णय के संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, जैसा कि लोकसभा सत्र में बताया गया था। आगे, मैं कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझता हूं, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी गई। हालांकि जैसे जैसे हमारा देश धीरे धीरे महामारी से के प्रभाव से उबर रहा है, हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना सुखद है। आगे, मैं महामारी की चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और वित्त और सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालना चाहूंगा। उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक रही। वित्तीय परिदृश्य में सुधार और सरकारी कर्मचारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सम्मानित कार्यालय से आगामी बजट सत्र में महंगाई भत्ते की जब्त की गई 3 किस्तों को जारी करने के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। संचित राशि जो अतीत की वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, अब योग्य लाभार्थियों को वितरित की जा सकती है। यानी कि अगला जो बजट सेशन होगा, अगला जो बजट का जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसमें इस चीज को पुनर्विचार किया जाए, ऐसी यहाँ पर जो है बातें लिखी गई है। मैं समझता हूं कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए धन आवंटित किया है और मेरा मानना है कि जब्त डीए बकाया जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में योगदान मिलेगा। यह न केवल उनके प्रयासों को मान्यता देगा, बल्कि उन लोगों को भी बहुत जरूरी राहत प्रदान करेगा जिन्होंने लगन से हमारे देश की सेवा की है। अपने नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप मैं आपसे इस अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करने और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लाभ के लिए रोके गए महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करने की घोषणा करने का आग्रह करता हूं। यह भाव निस्संदेह कार्यबल के मनोबल को बढ़ाएगा और बड़े राष्ट्र हित से जुड़े होने की उनकी भावना को दृढ़ करेगा। आपके समय और ध्यान देने के लिए शुक्रिया। मैं एक सकारात्मक परिणाम की आशा करता हूं जो अपने समर्पित कर्मचारियों के लिए सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है। दोस्तों, बिल्कुल वाजिब तरीके से बहुत सारे वाजिब पॉइंट्स डाल करके यहाँ पर ये लेटर लिखा गया है और यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे जैसे आप यह देख पा रहे हैं, विथ रिक्वेस्ट टू रेज द मैटर इन द प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग विथ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि प्री बजट का जो मीटिंग होता है, जो कंसल्टेशन होता है, जो विचार विमर्श होता है, वहां पर इस मुद्दे को रखे जाने की भी जो है रिक्वेस्ट की गई है। दोस्तों, तो आप सबने देखा दोस्तों कि जोरदार तरीके से मांग वित्त मंत्रालय तक पहुंचा दी गई है कि केंद्र सरकार जो है केंद्र के कर्मचारी और पेंशनर्स का बकाया डीएडीआर का भुगतान करे। आगे दोस्तों, वित्त मंत्रालय का लेटर देखें। जी हां, वित्त मंत्रालय का जो लेटर जारी किया गया था कोरोना के समय डीएडीआर को फ्रीज करने के लिए, उस लेटर में एरियर्स के बारे में क्या कहा गया है उसको देखते हैं। ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, वित्त मंत्रालय का ये वो लेटर है 23 अप्रैल 2020 का, जिस लेटर को जारी करके सरकार ने 18 महीने का डीएडीआर को रोक दिया था। आप देख पा रहे हैं यहाँ सभी बातें लिखी हुई है और यहाँ पर आगे जो एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में भी कहीं ना कहीं चीजें क्लियर की गई हैं।
अब इस पैराग्राफ में क्लियरली ये बातें लिखी गई हैं दोस्तों कि कौन सा आपका डीए का जो किस्त है वो रोका जाएगा। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, ये जो 3 बकाए हैं उनको रोका जाएगा। और एरियर के संबंध में जो लास्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, नो एरियर्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 30 जून 2021 shall be paid, यानी कि इस लेटर में भी ये बात लिखी गई है कि एरियर जो है भुगतान नहीं किया जाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि जब डीएडीआर को फ्रीज किया गया था उस समय में भी एरियर के लिए मना किया गया था। साथ ही साथ लोकसभा में भी सरकार ने इस बात को लेकर मना किया कि सरकार एरियर भुगतान करने जा रही है, लेकिन बावजूद इसके मांग उठ रही है, चारों तरफ से मांग उठ रही है और मांग उठना लाजमी भी है। और हम भी मांग उठाते हैं, हम भी आशावादी हैं कि हमें डीएडीआर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था अभी सुधर चुकी है तो जो सेवाएं कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों ने दी थी उसका तो परिणाम उनको मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए समय समय पर 18 महीने का डीएडीआर की मांग उठती रहेगी और जब तक सरकार उसको भुगतान नहीं करेगी तब तक ये मांग जरूर उठेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 18 महीने के डीएडीआर को लेकर के जो जानकारी सामने आई थी उसी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।